Hey guys, welcome back to another episode of बस यूं ही with श्वेता सिंह। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग बहुत सुखी रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी से मिलने के बाद हम कुछ ठीक सा महसूस नहीं करते? किसी के जाने के बाद थोड़ा खिंचाव या थोड़ी परेशानी, ऐसा कुछ महसूस हुआ है? मैं आज किसी से मिली, अपनी एक बहुत पुरानी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है मेरे मित्र में नहीं कहूँगी बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जानते नहीं हैं, मित्र नहीं हैं, बट हाँ किसी मित्र के रिश्ते में वो हैं और मैं उनसे मिली। उन्होंने मेरे साथ कुछ आधा घंटा स्पेंड किया और आधा घंटा साथ रहने के बाद जब वो चले गए तो बड़ी अजीब सी टेंशन, बड़ी नेगेटिव सी वाइब्स मुझे फील होने लगी और मैं काफ़ी रेस्टलेस फील करने लगी। मुझे बहुत खिंचाव और तनाव महसूस हुआ अपने पूरे शरीर में, पूरे दिमाग में, एक अजीब सी बेचैनी। मैंने अपने महादेव को याद किया और आंखें बंद करके 5 मिनट बैठी और उनसे प्रार्थना की कि मुझे ये जो भी नेगेटिविटी है उनसे वो बचाएं और बाहर निकलने की शक्ति दें। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया, पर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोग होते हैं हमारे आसपास जो हमसे बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि वो एक्चुअल में हमारे बारे में क्या सोचते हैं या कैसा फील करते हैं? क्या वो हमारी कामयाबी से, हमारी उड़ान से खुश होते हैं या नहीं? ये भी कुछ ऐसे ही थे। इनसे मैं मिली, मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात की और आधा पौना घंटा जो भी उनके साथ मैंने बिताया, उन्होंने भी मुझसे अच्छे से बात की, अपनी काफ़ी बातें बताई और बीते कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ वो सब बताया। हमने मिलके चाय पी और फिर वो चले गई। वो वहाँ से चली गई, पर उनकी वो छाप, उनका वो ऑरा कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब करने लगा। सो इस बात से ये ख्याल मेरे दिमाग में आया कि ये जो वाइब्स होती है ना, ये जो ऑरा होता है, ये हमारी चीज़ों को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। सब लोग हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लोग एक दूसरे से जेलस भी करते हैं, अच्छा नहीं भी सोचते या पीठ पीछे कुछ भी सोचते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हम उसे किस तरीके से लेते हैं। और फिर मुझे यूं भी लगा कि काफी जरूरी है हमारा सही लोगों के आसपास होना। हम सही लोग चुन नहीं सकते और ना ही पता कर सकते हैं कि किसके दिल में क्या है, पर कुछ लोगों का ऑरा और कुछ लोगों की वाइब्स इतनी कमाल की होती है कि उनके साथ रहने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। उनसे मात्र बात कर लेने से ही ऐसा लगता है कि हाँ यार, आज कुछ अच्छा हुआ। कुछ ऐसी पॉजिटिविटी, कुछ ऐसी वाइब्स वो हमें देते हैं जिससे हमें बहुत अच्छा फील होता है। हमारी पूरी जिंदगी में एक सर्वे के मुताबिक हम सिर्फ 4 या 5 लोग ऐसे होते हैं जिनसे सच में कनेक्टेड होते हैं। अगर हम, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप किसी 5 बुद्धिमान लोगों के साथ रहते हैं तो संभावित है कि छठे बुद्धिमान व्यक्ति आप हो सकते हैं। या किसी 5 बहुत ज़्यादा आलसी और नम लोगों के साथ आप रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि छठे आलसी और नेगेटिव व्यक्ति होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है।
एंड मेरे एक सीनियर अक्सर कहते थे कि श्वेता, यू शुड ऑलवेज हैव दैट वन बेस्ट पर्सन फॉर यू, वन गुड पर्सन अराउंड यू। जरूरी नहीं कि वो फिजिकली हमेशा हमारे साथ हो, पर आपको पता होना चाहिए कि वो एक कौन है जिनके साथ होना आपके लिए और उनके लिए सही है। मैं यहाँ हमारे सेल्फिश होने की बात नहीं कर रही हूँ, या हम इस तरीके से सेल्फिश होकर लोगों को चुन नहीं सकते, पर कुछ लोगों का ऑरा ही गजब का होता है कि उनके आसपास होने से सब ठीक हो जाता है। वो हमारी जिंदगी में बहुत सारी अच्छाइयाँ डाल देते हैं और बहुत कुछ ऐसा ऐड कर देते हैं जिससे कुछ वैल्यू एडिशन हो जाता है। इन रिटर्न हमें भी अपने आसपास के लोगों को कुछ अच्छा देने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर मैं पूरे दिन में एक भी अच्छा काम ना कर पाऊं, या किसी को मुस्कुराते हुए ना देख पाऊं, या किसी को एक स्माइल ना दे पाऊं, तो किस प्रोडक्टिविटी की बात हम करते हैं? कौन सी ऊंचाइयां छूनी है हमें? सो दोस्तों, आई थिंक इसे ही कैपिटल कहते हैं। वो बड़े बूढ़े हमसे कहते हैं ना कि आपने इतने साल काम किया, आपने क्या कमाया? मैं यूं ही अपने कुछ कलीग्स से बात कर रही थी। मेरे टीममेट्स मुझसे बात कर रहे थे कि आप यहाँ आते हो, हमसे बात करते हो तो अच्छा लगता है। और किसी ने मुझसे पूछा कि अरे आप तो इस पोजीशन पे हो, आपकी सैलरी तो अच्छी होगी। तो मैं उन्हें यही सब बता रही थी कि ये सैलरी, पोजीशन, ये सब यहीं रह जानी है। आई थिंक जो असली अर्निंग है ना, वो ये है कि आप जब नहीं होते हो तो कितने लोग आपको मिस करते हैं, कितने लोग ये नोटिस करते हैं कि आप नहीं आए आज ऑफिस, या आप किसी से मिले नहीं काफी दिन से, या आपने किसी से बात नहीं करी। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनसे आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जिन्हें आपके जाने से दुख होता है, या फिर वो ढेर सारा प्यार जो हमें बस यूं ही मिल जाता है, जिसके बदले हमें कुछ नहीं करना होता। आई थिंक वो होती है हमारी असली अर्निंग, द ह्यूमन कैपिटल, द इमोशनल कैपिटल जो हम जमा करते हैं। सच में बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है ये। सोच के देखिए कि आपके आसपास वो एक पर्सन कौन है जो आपके लिए ट्रांसपेरेंटली, सेल्फलेस होके आपके साथ है। या क्या आप किसी के लिए वो एक ह्यूमन कैपिटल हैं जो आपको देख के खुश होते हैं, या मोटिवेट होते हैं, या पॉजिटिव फील करते हैं? यही है असली कमाई। यही कमाना है बस। जिंदा रहने के लिए और जिंदगी को आगे चलाने के लिए माना पैसा बहुत जरूरी है, पर खुश रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो इंसानियत जो भगवान ने हमें दी है, उसे महसूस करने के लिए, उसे फैलाने के लिए शायद ये जरूरी है। टू बी अ ह्यूमन कैपिटल, वो है हमारी कमाई, हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी सेविंग। और टू हैव सच वंडरफुल पीपल। तो आज जरा सोचिए कि कौन है आपके ह्यूमन कैपिटल। इतने सालों की कमाई, जीवन भर की कमाई, वो टॉप 3, टॉप 5 लोग। मुझे मैसेज कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए इस एपिसोड में, रिस्पॉन्सेज में, और जवाब दीजिए। मैं कोशिश करूंगी अपने अगले एपिसोड में उनमें से किसी एक के बारे में बात करने के लिए। मुझे आपके रिस्पॉन्सेस का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।
मैं भगवान से ये प्रेयर करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छी वाइब्स वाले लोग मिले, क्योंकि भगवान सब जगह होने के बावजूद हमसे कैसे जुड़े रहते हैं, ये उसी का एक माध्यम है। मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मुझे रेटिंग दीजिए, फीडबैक दीजिए, मुझे पता चले कि मेरी वाइब्स कहाँ तक पहुँच रही हैं, कैसे पहुँच रही हैं। तो इसी ख्याल के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूँ। मैं आपसे कल मिलूंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ फैलाइए। त्योहार आने वाले हैं, तैयारियां कीजिए। I'll see you tomorrow. Take care.